Good morning, everyone. I hope you all are doing good and you have completed your homework given in last video. And today I will explain you lesson number 7. So all of you pay attention here. Now let's start lesson number 7, page number 31. Help your parents. Somu was renowned and well liked goldsmith of a village. Goldsmith here means सुनार. बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना सुनार था. And he used to make ornaments for all the villagers. और वो गांव वालों के लिए ornaments बनाया करता था. Somu had 3 sons, Golu, Sonu and Monu. All of them were goldsmiths. सभी सुनार थे. Somu was getting old. वो बूढ़ा हो गया था. Somu made a huge bungalow near Somu's shop. जो उसमें से एक बेटा था गोलू, उसने सोमू के शॉप के बराबर में अपना एक बहुत बड़ा बंगला बनाया एंड ऑल्सो मेड अ शॉप इन द सिटी. सोनू ऑल्सो ज्वाइन हिम इन द बिजनेस. सोनू ने भी उसको उसके बिजनेस में ज्वाइन कर लिया. एंड दे हैड नो टाइम फॉर देयर फादर. और उनके पास अपने पिता के लिए टाइम नहीं था. सोनू एंड मोनू लिव टुगेदर इन द ओल्ड हाउस. सोमू और मोनू दोनों ही ओल्ड हाउस में रहा करते थे एक साथ. मोनू लुक्ड आफ्टर हिज फादर वेल. और वो अपने पापा की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था. ही गेव हिम फूड, केयर एंड मेडिसिन ऑन टाइम. सोमू ब्लेस्ड हिम इन रिटर्न. सोमू से बहुत सारा आशीर्वाद बदले में दिया करता था. वन डे सोमू ओपनड हिज शॉप एंड चेकड ऑल द टूल्स. एक दिन सोमू ने अपनी शॉप खोली और सारे टूल्स चेक किए. एंड ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड टोल्ड देम टू जॉइन हिम टू रिपेयर द शॉप. उसने सभी अपने बेटों को बुलाया और कहा कि शॉप को रिपेयर करने के लिए सब एक साथ ज्वाइन हो जाइए. एक साथ मिलकर हम इसको शॉप को ठीक कर लेते हैं. गोलू एंड सोनू रिफ्यूज टू हेल्प. उन दोनों ने इनकार कर दिया हेल्प करने के लिए. They did not have any time for their father. उनके पास टाइम नहीं था अपने फादर के लिए. सोमू was in tear. सोमू के आंखों में आंसू थे. And मोनू could not see the tears of his father. अब मोनू अपने पापा की आंखों में आंसू नहीं देख सका. He decided to renovate the shop. उसने विचार किया कि मैं शॉप को ठीक कराऊंगा. Next day they both started cleaning and repairing the shop. दोनों ने शॉप की सफाई कराना शुरू कर दिया और उसको रिपेयर करना. सोमू's shops became famous once again. उसकी शॉप फिर से एक प्रसिद्ध दुकान हो गई. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश था. डियर चिल्ड्रन, इफ़ वी ओबे आवर पेरेंट्स एंड हेल्प देम, गॉड विल ब्लेस अस. यदि हम अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उनकी मदद करेंगे हर काम में, तो ईश्वर हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं. पेरेंट्स आर द विजिबल साइड ऑफ इनविजिबल गॉड. लेट अस रेस्पेक्ट एंड लव देम. वी शुड नेवर हर्ट आवर पेरेंट्स. हमें कभी भी उन्हें अपने शब्दों से या कर्म से उन्हें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए. वी शुड हेल्प देम. योर पेरेंट्स work day and night for your well-being. Oh, and the family that respects parents will be blessed. As a student, can you help your parents now? Yes, na? Yes, one here. Jitu was a student of class 3rd and he was only son of his family. Means उनके यहाँ ये एक ही बेटा था उनकी फैमिली में. एंड जीतू एंड हिज पेरेंट्स वर वेरी रिच. दे गेव एवरीथिंग ही नीडेड. वो सब उसे देते थे जो उसे चाहिए था. एंड ही वॉज डूइंग नथिंग एट होम. लेकिन वो घर में कुछ नहीं करता था. हिज पेरेंट्स डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. उसके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वन डे हिज टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ हेल्पिंग द पेरेंट्स. जीतू आज द टीचर वाई शुड आई हेल्प. क्यों मैं अपने पेरेंट्स की क्यों मदद करूँ. माई पेरेंट्स डू नॉट नीड एनी हेल्प. उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है. आई विल हेल्प दैम व्हेन दे बिकम ओल्ड. मैं उन्हें जब हेल्प करूँगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे. टीचर करेक्टेड जीतू. शी सेड ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर ओन लिटिल वे.
छोटे छोटे तरीकों से हमें अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए. टीचर आस्क Teacher asked all of them to make a list of way they help their parents. Teacher Jitu decided to help his parents and he wrote 5 ways by which he can help them. In activity 1, you have to write how you can help your parents. First one is I can help by keeping all the things at proper place. Second, by cleaning the room, by keeping the spectacles in the cover, by cleaning the bike, by washing the plates. And after reaching home, Jitu went to the kitchen and he asked his mother, "Shall I help you, माँ?" जब वो घर पहुंचा वो सबसे पहले किचन में गया और अपनी माँ से कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ माँ? Without waiting for any answer, he folded the newspaper and kept it on the table. उसने क्या किया, न्यूज़पेपर को फोल्ड किया और टेबल पे रखा. देन टुक अ ब्रूम, उसने हाथ में ब्रूम लिया, मीन्स झाड़ू, और क्लीन करा फ्लोर को एंड क्लीन द फ्लोर. हिज मदर एम्ब्रेस्ड हिम एंड थैंक्ड हिम, उसने बहुत धन्यवाद किया अपने बेटे का. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जीतू थैंक्ड हिज मदर फॉर डूइंग एवरीथिंग फॉर हिम. जीतू ने अपनी माँ को थैंक यू कहा जो उन्होंने उसके लिए किया. ड्यूरिंग डिनर हिज मदर टोल्ड हिज फादर अबाउट द चेंज इन जीतू. डिनर के टाइम में मदर ने बताया उसके फादर को कि जीतू में बहुत चेंज आ गया है. एंड हिज फादर ऑल्सो प्रेज्ड हिम, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की उसकी. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड जीतू स्टार्टेड वॉशिंग हिज प्लेट्स बाय हिमसेल्फ आफ्टर टेकिंग द फूड. एंड ही बिगेन टू हेल्प हिज फादर बाय कीपिंग द स्पेक्टिकल्स इन द कवर, cleaning the bike, and if anything is not in proper place, he arranged it. If we love our parents, we will definitely help them. It is a sign of our love and respect towards them. By obeying and helping our parents, we will express love towards them. Let us remember, children who love and fear God will love and respect their parents. Said by Saint Chavra. Parents are the visible sign of the invisible God. Now let us start with exercise. Let us complete it. Students, in first question you have to write here your father's name. In second, my mother is Mrs. Write your mother's name here. आपको अपने मम्मी पापा का नाम लिखना है यहाँ. सेकेंड क्वेश्चन इज द फैमिली दैट रेस्पेक्ट्स पेरेंट्स विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड. नाउ नेक्स्ट वन, students, you have to paste the picture here of your father, mother, your brother or sister. You have to paste here your family photograph. आपको यहाँ अपने फैमिली फोटोग्राफ लगानी है अपनी फैमिली की. Now come to page number 35. Right, wrong. First one is my parents are the precious gift of God. Right. Second, we get blessings by obeying our parents. Right. When I help my parents, they are not happy. Wrong. When I obey my parents, I obey God. Right. I must thank my parents for all that they do for me. Right. Do this one in your book itself. Now second question answers part. First question is, which of his 3 sons helped Somu? Monu helped Somu. Question number 2, why did Monu get his father's blessing? Monu got his father's blessing because he looked after his father well. Students, you write here well also. WELL. How can you express your love towards your parents? By obeying and helping them. By obeying and helping them. Students, you note down in your books also, and in your copies also you have to write these question answers only. Take care. Thank you everyone. Keep learning.